यहाँ दोस्तों एक नया हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है जो सीरियल झनक में आ चुका है। इसमें झनक को अनिरुद्ध ने फिर से बोस हाउस वापस ले आया है और इस बार वह पूरी फैमिली के सामने ये घोषणा करता है कि वह झनक से शादी करने वाला है। लेकिन झनक, जो पहले ही अनिरुद्ध से जुड़ी अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में है, इस बार फिर से अनिरुद्ध को अपनाने से इनकार कर देती है। वह अनिरुद्ध से कहती है कि सर जी, आप जो गलती कर रहे हो, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब मैं आपको और समझा नहीं सकती। मैं आपके साथ वापस आई थी, लेकिन अब मैं आपको अर्शी दीदी के पास लौटाकर जा रही हूँ। मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं कर सकती। यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे प्यार के लिए मुझे अपने रास्ते पर जाने दीजिए। झनक की यह बातें अनिरुद्ध को हिला देती हैं और वह समझ नहीं पाता कि झनक ऐसा क्यों कर रही है। झनक अर्शी से कहती है, सॉरी अर्शी दीदी, मेरी वजह से आप बहुत दुखी हो रही हैं। आप इतना दुखी हो रही हैं, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दरअसल मैंने जाने का फैसला ले लिया था, लेकिन अनिरुद्ध ने मुझे पीछे से आकर वापस ले लिया। झनक की इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अनिरुद्ध से अलग होकर अर्शी को उसके पास लौटाना चाहती है, ताकि अर्शी का दिल न टूटे। झनक का यह निर्णय अर्शी को गुस्से में डाल देता है और वह झनक को धक्का देने की कोशिश करती है। यह देख अनिरुद्ध गुस्से में आकर अर्शी पर चिल्ला देता है। इस पर थम्मी, जो वहाँ मौजूद होती है, अर्शी को शांत रहने की सलाह देती है और कहती है, अर्शी बेटा, तुम बैठकर बात करो, मारपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। अनिरुद्ध को समझाना होगा, लेकिन अर्शी का गुस्सा कम नहीं होता। वह ठम्मी से कहती है, आपके घर की लक्ष्मी रो रही है और आप कह रही हैं कि हम आराम से बैठकर बातें करें। मैं अनिरुद्ध को समझाने की बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं और नहीं समझा सकती। मैं अब हमेशा के लिए यह सब छोड़कर चली जाऊंगी। अनिरुद्ध, जो अब तक झनक को लेकर असमंजस में था, अर्शी से कहता है, हाँ अर्शी, मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे दिल को और नहीं दुखा सकता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस घर को छोड़ दो, कम से कम तुम खुश रह सकोगी। अनिरुद्ध के इस फैसले से अर्शी को और गहरा धक्का लगता है। वह सोचती है कि क्या यह वही अनिरुद्ध है जिसे वह हमेशा प्यार करती आई है। वहीं विपाशा भी अनिरुद्ध को लेकर अपनी राय व्यक्त करती है। वह कहती है, अनिरुद्ध, तुम्हें सच में जेल जाना चाहिए। तुम झनक से शादी करने की बात कर रहे हो, तुम्हें अपनी जिंदगी में सजा मिलनी चाहिए। विपाशा की यह बातें घर में सन्नाटा पैदा कर देती हैं और सभी लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि विपाशा की ये बातें किस संदर्भ में कही गई हैं। इस बीच झनक ने विपाशा को भी चेतावनी दी कि वह पहले अपने बारे में सोचें। झनक ने कहा, विपाशा जी, आप पहले अपने बारे में सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। और जहाँ तक बात पुलिस की है, यदि उन्होंने कोई कदम उठाया तो मैं क्या करूंगी, मुझे खुद भी नहीं पता। झनक की यह धमकी सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। अनिरुद्ध, जो पहले से ही विपाशा की बातों से परेशान था, अब गुस्से में आकर कहता है, आप क्यों बार बार लोगों की जिंदगी में दखल देती हैं? यह मेरी और अर्शी के बीच की बात है। आप कौन होती हैं इसमें बोलने वाली? अनिरुद्ध के इस गुस्से से विपाशा चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि अनिरुद्ध का इस तरह से उसके खिलाफ खड़ा होना कहीं न कहीं उसे कमजोर बना सकता है। लेकिन विपाशा फिर भी अपनी चालों से बाज नहीं आती और कहती है, अर्शी, तुम मुझे अपने रास्ते से हटा रही हो, लेकिन अगर तुम समझती हो कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी तो तुम गलत हो। मैं तुम्हारे सामने एक प्लान लेकर आऊंगी और झनक और अनिरुद्ध के बीच की दूरी मैं खुद बढ़ाऊंगी। अर्शी विपाशा की इस बात पर हैरान रह जाती है और उसे लगता है कि यह साजिश और भी गहरी हो सकती है। अब अनिरुद्ध की स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। वह कहता है, मेरे लिए यह सब कोई मायने नहीं रखता है। अगर झनक इस घर से चली जाएगी तो मैं भी इस घर को छोड़ दूंगा। मुझे किसी के विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिरुद्ध के इस फैसले से बोस परिवार में कोहराम मच जाता है। सभी लोग अनिरुद्ध की इस अडिग स्थिति से हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या यह सचमुच वही अनिरुद्ध है जो कभी अर्शी का प्यार जताता था। लेकिन यह सब बातें वहां खत्म नहीं होती। अब झनक ने अनिरुद्ध को एक बार फिर अपने साथ चलने के लिए राजी किया है। वह अनिरुद्ध से कहती है, सर जी, मुझे आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन आपको मेरी बातों का पालन करना होगा। अनिरुद्ध झनक की बातों को सुनकर एक नई राह पर चलने का मन बनाता है और वह कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें यह सही लगता है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब इन सब घटनाओं के बीच अर्शी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह अपनी माँ की बातों को ध्यान में रखते हुए वापस बोस हाउस लौटने का निर्णय लेती है। अर्शी सोचती है, मुझे अपने रास्ते को साफ करने की जरूरत है और मुझे उन लोगों से निपटना होगा जिन्होंने मुझे हमेशा गलत समझा। अर्शी का यह नया निर्णय सभी को चौंका देता है।
आखिरकार झनक और अनिरुद्ध की शादी का समय नजदीक आता है। झनक, जो अनिरुद्ध से प्यार करती है, अब उसे अपनी जिंदगी का साथी मानती है। लेकिन क्या अर्शी की वापसी से अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते में कोई बदलाव आएगा? क्या अर्शी अपनी चालों से झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को तोड़ पाएगी? यह सवाल अब सबके मन में तैरने लगा है। वहीं विपाशा भी अपनी चालें चलने में लगी हुई है और इस बार एक नया ट्विस्ट आ गया है। दोस्तों, हाल ही में सीरियल में ऐसा मोड़ आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। अनिरुद्ध ने एक बेहद चौंकाने वाली बात बोली, जो बोस परिवार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। अनिरुद्ध ने विपाशा के बारे में कहा, मैम साहब, आप लोगों की जिंदगी में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मुझे पता है कि आपके पास्ट में क्या क्या हुआ था और अब भी क्या हो रहा है, और आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, यानी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर बोस परिवार को गहरा झटका लगा। अब सवाल उठता है कि अनिरुद्ध विपाशा के बारे में किस तरह का राज खोलने वाला है। क्या विपाशा का कोई खतरनाक पास्ट है जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही है? यह रहस्य अब पूरी तरह से सामने आने वाला है। वहीं दूसरी ओर झनक, जो पहले ही अनिरुद्ध के साथ अपने रिश्ते को लेकर उलझन में थी, अब अपने कदम पीछे खींचने का फैसला करती है। वह अनिरुद्ध से कहती है, सर जी, मैं जा रही हूँ। यह सुनकर अनिरुद्ध को गुस्सा आता है और वह झनक से कहता है, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? बार बार तुम्हें समझाना जरूरी है क्या? झनक, आज की बात तो जो मैं कहूँगा वह तुम करोगी। इसके बाद वह झनक का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध के गुस्से का असर झनक पर कैसे होता है और क्या वह अपने फैसले पर कायम रहेगी या फिर अनिरुद्ध के कहने पर कुछ और करेगी। इस बीच विपाशा अपनी योजना को और भी गुपचुप तरीके से अंजाम देने की कोशिश कर रही है। वह अर्शी से कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं झनक की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैं झनक और अनिरुद्ध को अलग कर दूंगी और बोस हाउस से निकाल दूंगी। बस मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दे दो। विपाशा की यह बातें अर्शी को शॉक कर देती हैं और वह जवाब देती है, तुम क्या ही निकालो भाभी। अनिरुद्ध ने आपके पास्ट के बारे में जो कुछ कहा वह लाल दादा को भी सोच में डालने के लिए काफी है। इस पर विपाशा की घबराहट बढ़ जाती है, क्योंकि वह जानती है कि अनिरुद्ध ने ऐसा कुछ कहा है जो उसकी सारी योजनाओं को बेनकाब कर सकता है। बताया जाता है कि विपाशा का एक बॉयफ्रेंड भी है और वह अब भी उससे संपर्क बनाए हुए है। विपाशा के पास यह राज है जिसे वह छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। वह जानती है कि अगर यह बात सामने आ गई तो उसकी सारी साजिशें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए वह अब झनक को अपने जाल में फंसाने की योजना बना रही है, ताकि वह झनक के खिलाफ एक और साजिश रच सके और अनिरुद्ध से शादी करने की उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ सके। अब सवाल यह उठता है कि यह कौन सा राज है जिसे विपाशा छुपाने की कोशिश कर रही है और अनिरुद्ध को इसका पता कैसे चल गया। इस बीच अर्शी ने अनिरुद्ध को अल्टीमेट वार्निंग दे दी है। उसने कहा, अगर तुमने झनक को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। लेकिन अनिरुद्ध, जो किसी की बातों को सुनने के मूड में नहीं है, साफ साफ कह देता है, जिसको जो करना है वह करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस झनक यही रहेगी तो यही रहेगी। इस पर अर्शी और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अनिरुद्ध ने इस मामले में अपना पक्ष पूरी तरह से तय कर लिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अर्शी की धमकी का अनिरुद्ध पर क्या असर पड़ता है और क्या वह अपनी बातों से पीछे हटता है या फिर अपने फैसले पर कायम रहता है। आने वाले प्रोमो में आपको देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध ने झनक से शादी करने का ऐलान सभी घरवालों के सामने कर दिया है। यह बात सबको चौंका देती है, क्योंकि कोई भी यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि अनिरुद्ध इस तरह से झनक के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगा। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और प्री वेडिंग शूटिंग भी चल रही है। हालांकि इसी दौरान अर्शी अपने प्लान के मुताबिक एक और धमाकेदार कदम उठाने वाली है, जिससे सभी लोग चौंक जाएंगे। अर्शी, जो पहले झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को तोड़ने के लिए कई कोशिशें कर चुकी थी, अब एक नया तरीका अपना रही है। वह एक बड़े तड़के के साथ घर लौटने वाली है, जिससे पूरी स्थिति बदल सकती है। अर्शी घर छोड़ने के बाद जब वापस बोस हाउस में लौटती है तो सृष्टि उसे एक अच्छे तरीके से समझाकर वापस भेजने का फैसला करती है। वह कहती है, तुमने झनक से हार मानकर क्या किया? तुमने उसे सिखाना चाहिए था। झनक ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और तुम आसानी से उनका रास्ता साफ करके यहाँ लौट आई हो। तुम अपनी माँ की बात सुनकर वापस आई हो और तुम्हें अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम मेरी बेटी हो, एक नौकरानी से हार नहीं मान सकती हो। सृष्टि की यह बातें अर्शी के दिल को छू जाती हैं और वह फिर से अपने कदम वापस उठा लेती है, लेकिन इस बार वह एक योजना के तहत अपने कदम बढ़ाने वाली है। शादी के समय जब अनिरुद्ध और झनक की प्री वेडिंग शूटिंग हो रही होती है
तभी अर्शी आती है और झनक को एक बधाई देती है। अर्शी कहती है, तुम्हें शादी की बधाई हो, लेकिन तुम मुझे तो नहीं अपनाओगी। तुम्हारा जो यह प्यार मेरी कुख में पड़ रहा है, इस बच्चे को तो अपनाओगी ना। यह सुनकर अनिरुद्ध और झनक दोनों के होश उड़ जाते हैं। यह सवाल पूरे परिवार को चौंका देता है, क्योंकि कोई भी यह नहीं जानता था कि अर्शी अब इस तरह की धमकी देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि झनक का क्या फैसला होगा। क्या वह अनिरुद्ध को अपनाएगी या फिर वह इस रिश्ते को छोड़कर बोस हाउस से बाहर चली जाएगी? क्या वह अपनी मां की योजना का पालन करेगी या फिर वह कुछ नया करने का फैसला लेगी? दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक का क्या फैसला होगा और क्या वह अनिरुद्ध और अर्शी के बीच के रिश्ते को खत्म करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएगी। आपको क्या लगता है, झनक का अगला कदम क्या होगा? क्या वह अनिरुद्ध से शादी करेगी या फिर बोस हाउस छोड़कर चली जाएगी? हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है, ताकि हम जान सकें कि आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब हमें देखने को मिल सकते हैं, जब अनिरुद्ध और झनक की शादी के लिए प्री वेडिंग शूटिंग चल रही होगी। इस बीच अर्शी एक नई चाल खेल सकती है, जिससे सभी लोगों के होश उड़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि झनक का फैसला क्या होगा। क्या वह अनिरुद्ध से शादी करेगी या फिर वह अपनी राहें अलग कर लेगी?